हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग करने वाले एसएससी सीएचएसएल का जो अभी एग्ज़ाम हुआ उसके मैथ्स के ऑल 25 क्वेश्चन का यहाँ पर सोल्यूशन, और ये 12 नवंबर शिफ्ट 2 का है। तो जितने लोग चैनल पर नए, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो पहला क्वेश्चन है कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर यहाँ पर 32 दिया है, तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का मान ज्ञात करना है। तो इसको देखते हमें पता है कि ये एक्स ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होगा उसका सो। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर करेंगे, तो ये हो जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। यहाँ पर हमें दिया है, देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के यहाँ पर हमें वैल्यू दिया है कितना, एक मिनट, ये दिया है हमें 32 और प्लस 2, और ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो यहाँ से ये 32 आएगा इधर 0 की तरफ, तो माइनस में हो जाएगा, तो -32 बराबर हो जाएगा 2, और ब्रैकेट में यही एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो यहाँ से 2 से ये जाएगा 16 बार, माइनस का 16। तो यहाँ पर ब्रैकेट में कितना बचा था, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, और इसी का मान पूछा गया। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -16। चलते नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि ए बी और सी अपनी पूंजी का 2:3:4 के अनुपात में एक व्यवसाय में निवेश करते। 6 महीने बाद ए ने अपनी पूंजी का 50% में वृद्धि की, और 2 वर्ष के अंत में कुल लाभ जो 90,000 का है, तो ए का कितना लाभ प्राप्त होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर ए बी सी का यहाँ पर निवेश का अनुपात हम लोग निकाल लेते, मतलब कितना इन्वेस्ट किया है। तो यहाँ पर हो जाए ए, ये होगा बी, और यहाँ पे हो जाएगा सी। ए है वो क्या करता है कि 2 के अनुपात में, यहाँ पर हम 100 मान लेते हैं, जैसे यहाँ पर 2 है तो इसको मान लो 200 के अनुपात में निवेश किया, ये करेगा 300 और सी करेगा 400। उसके बाद कहता है कि ए 6 महीने बाद अपनी पूंजी का 50% की वृद्धि करता है। इसका मतलब ए 6 महीने तक तो 200 ही लगाता है, और उसके बाद 50% की जब वृद्धि करेगा, 200 में 50% की वृद्धि करेगा तो कितना होगा, 300। और ये कितने महीने के लगेगा, 18 महीने के लिए, क्योंकि यहाँ पर 2 साल की बात हो रही है। तो 2 साल में कितने होते हैं, 24 महीने, तो 6 महीने इसमें ये लगा दिया, तो 18 महीने के लिए लगाएगा कितना, 300। उसके बाद जो बी है और जो सी है, ये 24 महीने की लगाएंगे, 24। तो इसको हम 6 से काटेंगे, तो 6 से ये कटेगा, 6 करना 6, 6 3 18, 6 4 बार जाएगा, और ये भी 6 चौका 24 4 बार जाएगा। अभी यहाँ पर कितना बनेगा, ए का यहाँ से बनेगा, सॉरी एक काम करते, 2 जीरो काट देते, 2 जीरो से ये 2 जीरो कटेंगे सब। अब ये बनेगा ए का यहाँ पर 2, और यहाँ से 3 तिया कितना हो गया, 9, 9 2 11, तो ए का हो जाएगा 11 प्लस 4 तिया 12, और फिर अनुपात लगेगा 4 चौक 16, इतना हुआ। यानी 11 12 16, 11 12 16। ए बी सी का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना आया, 11 12 16। तो ए बी सी ये आया था 11:12:16। अब ये कह रहा है कि टोटल लाभ 90,000 का हो रहा है, यानी टोटल हम ऐड करेंगे तो 16 12 28 हो जाएगा, 28 1 29 10 39, 39 यानी 90,000 है जो, वो वैल्यू कितनी है, 39 की। हमसे पूछा कितना है, हमसे पूछा यहाँ पर ए का हिस्सा, ए का मतलब यहाँ पर 11। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 25,384.62, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि यदि कॉस ए बराबर 12/13 और साइन बी बराबर 5/13, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी पूछा है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक ट्रायंगल बना लेंगे ताकि समझने में आसानी हो। यहाँ पर हम लिखेंगे ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी। अभी ये कह रहा है कि जो कॉस ए है 12/13, यानी कॉस क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेनियस, यानी आधार कितना है 12 और कर्ण कितना दिया है 13। साइन का दिया 5/13, यानी यहाँ पर साइन का होता है लंब बटे कर्ण, यानी इसका परपेंडिकुलर 5 दिया है,
और कर्ण यहाँ पर 13 दिया। तो अब पूछा है साइन ए कॉस बी, तो साइन ए का क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हम साइन की गणना करेंगे तो यहाँ से 5/13 हो जाएगा। तो 5/13 इंटू कॉस बी निकालेंगे तो कॉस बी कितना होगा 12/13 प्लस उसके बाद यहाँ पर दिया है कॉस है, कॉस है यहाँ से हम निकालेंगे कॉस है, तो ये कितना हो जाएगा 12/13 और मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर साइन बी पूछा तो साइन बी का कितना हो जाएगा 5/13। तो अब क्या होगा 13 हम 169 और यहाँ से हो जाएगा 12×5 = 60 और प्लस ये भी 12×5 = 60 हो जाएगा और 13 169 दोनों के यहाँ पर हर बराबर है, यानी यहाँ पर आएगा 169 नीचे और 60 120 यानी 120/169 120/169 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि एक विक्रेता 120 में 10 सेब खरीदता है और उन्हें 100 में 8 की दर से बेचता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। सबसे पहले हम यहाँ पर सीपी निकालेंगे। तो सीपी क्या हो जाएगा भाई, 120 रुपये में कितने सेब खरीदता है 10, तो कट जाएगा, यानी एक सेब की कीमत कितनी आएगी 12 रुपये। वहीं पर एसपी की बात करें कि कितना बेच रहा है एक सेब, तो 100 रुपये में वो बेच रहा है 8 सेब, तो एक सेब कितने का बेचेगा 8 × 8 और यहाँ पर कितना होगा 20 8 दूनी 16 और 8 45 यानी ये इसका एसपी हो गया। तो देखो सीपी यहाँ पर कितना दिया है, सीपी यहाँ पर दिया है 12 और एसपी यहाँ पर दिया है 12.5 यानी इसका प्रॉफिट कितना हो रहा है 0.5 का यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है कितने पे, तो इसका सीपी दिया है 12 और गुणे 100 कर देंगे। तो ये यहाँ पर 100 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 एक जीरो लगेगा यानी 50 आएगा बटे 12 हो जाएगा। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 चौक 48 यानी 4.17 समथिंग आएगा, वो भी लाभ आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले नुकसान वाले तो कट ही जाएंगे, जो भी होगा लाभ होगा कितना 4.1% का। चलते नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर कि ए और बी के पास कुल मिलाकर 9,000 रुपये हैं। यदि ए की राशि का 4/11 बी की राशि के 3/5 के बराबर, तो ए के पास कितनी राशि है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो दिया निकालेंगे। यहाँ पर दिया ए के राशि का 4/11 और ये बराबर है बी की राशि के 3/5 के। तो यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौको 20 यानी 20A और बराबर हो जाएगा 33B। तो यहाँ पर ए आएगा यहाँ पर 33 और बी आ जाएगा यहाँ पर 20। इन दोनों का रेशियो निकल के आया 33 और 20। और यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर दिया है कि जो 9,000 रुपये है वो ए और बी के पास टोटल कितना होगा। तो ए का यहाँ पर 33 और बी का यहाँ पर 20, तो दोनों ऐड कर लेंगे तो 53 आ जाए, यानी ये 53 की वैल्यू है। हमें निकालने कितने की है 33 की। देखो इसको हम सॉल्व करेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पर 53 है तो इसको हम मानते अगर यहाँ पर 50 होता तो कितना आंसर आएगा। यहाँ पर हम 50 मानेंगे, जो भी आंसर आएगा थोड़ा सा ज़्यादा मान के मतलब ज़्यादा आएगा। तो देखो 50 होगा तो 0 से 0 कटेगा, 5 से ये कटेगा कितनी बार 5 करना 5 40 5 8 40 180 × 33, तो ये हो जाएगा 0 18 × 3 = 54 की 4 5 18 × 3 = 54 59 यानी 5,940 के करीब आएगा, जो कि ज़्यादा है, थोड़ा इसे में कम करना पड़ेगा। 5,940 आया, तो 5,940 के सबसे करीब कौन सा, ये 5,603। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5,603। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 5 वर्षों में दुगनी हो जाती है और इस राशि को अपने मूल मूल्य से 8 गुना होने में कितने वर्ष लगेंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए चक्रवृद्धि ब्याज का हो और यहाँ पर कि जैसे कोई राशि कितनी समय दुगनी हो रही है उसके बाद कितना होगी, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या देखिए 5 वर्षों में, यहाँ पर टाइम लिखेंगे 5 वर्षों में कितने गुना हो जाती है 2 गुना, और पूछ रहा हमें करना कितना 8 गुना। तो 8 गुना के लिए यहाँ पर देखो 8 गुना करना है तो ये कितने वर्ष लगेंगे। तो देखो 5 वर्षों में 2 गुना हो रही, तो ये 8 2 का कितने टाइम है, तो 2 का क्यूब होगा ना, 2 तिया 2 दूनी 4 दूनी 8, तो इसी 3 का मल्टीप्लाई इस वाली पहले वाली हम वर्ष से कर देंगे तो 5 तिया 15 यानी 15 वर्षों में 8 गुना हो जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर दिया एक बाइक और एक गति का अनुपात 4:5 है। यदि बाइक 4 घंटे में 160 किलोमीटर चलती है तो कार 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। देखो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हम यहाँ पर एक बाइक और यहाँ पर लिखेंगे कार।
इन दोनों का जो स्पीड का रेशियो दिया है, स्पीड का रेशियो कितना दिया है, 4:5। और यहाँ पर दिया है कि यदि बाइक 4 घंटे में 160 किलोमीटर चलती, देखो 160 किलोमीटर 4 घंटे में चलेगी तो 4 चौक 16, यानी इसकी स्पीड आई 40 किलोमीटर पर आवर। ये किसकी स्पीड, बाइक की आई। तो यहाँ पर 4 दिया है और यहाँ पर कितना है, 40 किलोमीटर पर आवर। 40 किलोमीटर पर आवर यानी ये कितने टाइम है, तो ये 10 गुना है। तो इसका कार का भी यहाँ पर हम 10 गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। कितना है, 50 किलोमीटर पर, यानी कार की स्पीड आई 50 किलोमीटर पर आवर। और ये पूछ रहा है कि 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो कार 50 के हिसाब से 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, 5 × 5 = 25, यानी 250 किलोमीटर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 250 किलोमीटर। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि 30 छात्रों का औसत अंक 55 है। यदि 40 अंक प्राप्त करने वाले एक छात्र को 70 अंक प्राप्त करने वाले दूसरे छात्र से प्रतिस्थापित किया जाता है तो नया औसत क्या होगा। देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट 1 लाइन में होगा। ये कोई आ जा नहीं रहा है। ये जो 40 वाला आदमी है इसे चेंज कर दिया जाता है 70 वाले आदमी से। यहाँ से आप देखेंगे 40 से 70 होने में कितना ज़्यादा आ रहा है, 30 ज़्यादा हो रहा है। कितना, 30 ज़्यादा। तो यही 30 इन सभी 30 में कितना मतलब अंतर पैदा करेगा। तो 30 के यहाँ पर हम डिवाइड कर देंगे 0 से 0 1, यानी +1 है वो एवरेज बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 30 बढ़ रहा था और यही 30 इन 30 में डिवाइड हो जाएगा तो 1 यहाँ पर बढ़ जाएगा। तो पहले औसत कितना था, 55 था। पहले औसत 55 था, 1 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 56। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 56। चलते नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9, 12 और 15 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या है और प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचता है। तो देखो यहाँ पर 4 शेष बचता है। तो सबसे पहले क्या होगा, छोटी संख्या की बात करें, विभाजित और सबसे छोटी, तो इन तीनों का हमें एलसीएम लेना प्लस उसमें 4 ऐड कर देना है। तो यहाँ पर 9, 12 और 15 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये पहले 3 से जाएगा, तो ये 3 × 3 = 9, 3 चौक 12 और 3 × 25 = 15। अब हम इनका एलसीएम, 5 चौक को 20 × 60, 60 × 180, तो 180 इसका एलसीएम आया। और इसमें अगर हम 4 ऐड कर देंगे तो वो संख्या निकल कर आ जाएगी, तो वो संख्या हो जाएगी 184। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि एक शर्ट की कीमत में 20% की वृद्धि की जाती है, फिर 10% की वृद्धि की जाती है, तो कीमत में शुद्ध प्रतिशत क्या होगा। तो इसको हम निकालेंगे x + y + xy/100 से, सक्सेसिव से। तो यहाँ पर हो जाएगा सबसे पहले x यानी 20% की वृद्धि, प्लस उसके बाद 10% की वृद्धि, और उसके बाद xy का मतलब 20 × 10 और बाई 100 हो जाएगा। तो ये 0 से जो जीरो खत्म हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 20 × 10 = 30 और प्लस 2 ये वाला ऐड हो जाएगा, तो यानी हो जाएगा, सॉरी क्या यार, 20 या 10 30 होगा, प्लस ये 2 बचा है, तो ये हो जाएगा 32%, यानी 32% का शुद्ध यहाँ पर लाभ का, सॉरी शुद्ध वृद्धि देखी जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर। यहाँ पर दिया है ए एक कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। ए कार्य शुरू करता है और 4 दिन काम करता है, उसके बाद बी ए के साथ शामिल हो जाता है। वे कार्य पूरा करने के लिए कितने और दिन लगेंगे। देखो ए 10 दिन में करता है और बी करता है उसे 15 दिन में। इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30। इनकी अगर हम एफिशिएंसी की बात करें तो कितना होगा, ए के यहाँ पर आ जाएगा 3 और बी का यहाँ पर आ जाएगा 2, है ना। तो ये कह रहा है कि ए कार्य शुरू करता है और 4 दिन तक कार्य करता है। ए 3 के हिसाब से अगर 4 दिन काम करेगा तो कितना काम कर लेगा, तो 12 काम कर लेगा। तो सॉरी हाँ, तो इसके बाद 30 टोटल कार्य है, 12 इसने कर दिया तो बचा कितना, तो काम बचेगा 18। भाई 30 टोटल काम था ये और इसने 12 कर दिया ये वाला, तो बचा कितना काम, 18। अब जो ये 18 काम बचा इसको करने के लिए बी भी ए के साथ शामिल हो जाता है, यानी अब काम 3 और 2 के हिसाब से, यानी दोनों ऐड होके, यानी एक दिन में काम कितना होगा, अब 5 होगा। तो 18 काम कितने दिनों में करें, 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 × 15, बचेगा 3, 5 × 6 = 30, यानी 3.6 दिनों में शेष कार्य है जो वो पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था कि एक पंखे का क्रय मूल्य अज्ञात है और एक खुदरा विक्रेता इसे इस प्रकार अंकित मूल्य पर अंकित करता है कि उसका अंकित मूल्य 5000 हो जाता है। वह इस अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है।
20% छूट और छूट के बाद भी उसे 25% का लाभ होता है। तो खुदरा विक्रेता के लिए पंखे का मूल क्रय मूल्य क्या था? देखो यहाँ पर सबसे पहले रेशियो से निकालेंगे MP, फिर उसके बाद SP, उसके बाद CP। हम यहाँ पर रेशियो निकाल लेंगे तो सब कुछ निकल आएगा। यहाँ पर कहा गया है कि 20% की छूट देता। 20% छूट का मतलब मान लीजिए MP 100 था तो छूट देगा तो सामान कितने की बिकेगी? 80 की। फिर ये कह रहा है कि उस पर उसे 25% का लाभ होता है, यानी कोई सामान अगर 100 की है, 100 की, और उस पर 25% का लाभ होगा तो बिकेगी कितने की? 125 की। यानी ये 100 यहाँ पर हम CP, अब इधर CP 100 है और बिक कितने की रहेगी? 125, 125 की। यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे ताकि कुछ निकल कर सामने आए। तो यहाँ पर हो जाएगा 25 से कटेगा 4 बार, ये 25 से कटेगा 5 बार। अब देखो यहाँ पर SP 80 है और यहाँ पर है 5। हमें इसको भी 80 बनाना है, 80 बनाना है क्योंकि SP सेम करना है। 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे इधर भी, 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे इधर से, तो ये हो जाएगा 16 पंचे 80 और ये हो जाएगा 16 चौके 64। अब रेशियो निकल के आएगा, MP हो जाएगा 100, SP हो जाएगा 80 और CP हो जाएगा 64। यहाँ पर दिया कितना है? 5000 दिया, वो भी MP का मान। तो 100 बराबर 5000 दिया है। कितने गुना है? 50 गुना होगा ना? हाँ, तो इसका भी हम 50 गुना निकालेंगे। यहाँ पर पूछे पंखे का मूल क्रय मूल्य क्या था, तो 64 का 50 गुना निकाल लेंगे। तो 0 5 को 20, 5 छक्का 30, 2 32, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 32,000। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि एक धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 4 वर्षों में 6,720 हो जाती है और 6 वर्षों में 7,680 हो जाती है। तो वार्षिक ब्याज यानी रेट निकालना है। अगर हम दोनों अमाउंट को घटा लेंगे तो यहाँ पर हमें ब्याज निकल कर आ जाएगा कि 2 वर्ष में हमें कितना ब्याज मिला। देखो यहाँ पर दिया है कि 6 वर्षों में हो जा रहा है 7,680 और 4 वर्षों में यहाँ पर दिया कितना? 6,720। अगर इसको हम यहाँ पर घटाते तो 2 वर्ष का यहाँ पर ब्याज निकल कर आएगा। तो 0 से 0 यहाँ पर 6 आएगा, 16 से 7 960, यानी 2 वर्षों का 960 होगा ब्याज। अगर हम 4 वर्षों का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई, यानी ये हो जाएगा 0 2 6 12 9 दूनी 18 19, 1920 हो गया ब्याज। 4 वर्षों का ब्याज कितना आया? 1920, यही हमें रखना है। तो यहाँ पर दिया है 4 वर्षों में अमाउंट कितना दिया है? 6,720। तो यहाँ 6,720 से 1920 यहाँ पर हम माइनस कर देंगे तो हमें अमाउंट निकल आएगा। तो 0 0 यहाँ पर हो जाएगा 17 से 9 गया 8 और यहाँ पर बचेगा 5 से 1 4 4800, यानी 4800 रुपये यहाँ पर क्या हो जाएगा? अमाउंट, यानी अमाउंट नहीं, प्रिंसिपल हो जाएगा। तो मूलधन निकल गया है 4,800, ब्याज दिया है 1920, अभी हमने निकाला था 4 वर्षों का, और ये निकल कर आया था कितना? प्रिंसिपल, इसे मूलधन कहेंगे, 4,800 निकल कर आया था। समय दिया है 4 वर्ष, आर हमें निकालना है और बट्टे 100 कर देंगे। 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 4 से ये कटेगा कितने बार? 4 चौके 16 और 32, 4 8 32, यानी ये 48 से कटेगा 10 बार। तो आर बराबर डायरेक्ट यहाँ पर 10% आ गया, कितना? 10%। चलते नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया है कि अंडर रूट के अंदर 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस, यानी इसका के इन्फिनिटिव टाइम दिया, यानी इन्फिनिटिव बराबर दिया। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए सब डायरेक्ट एक मेथड नहीं, ये मेथड ही है। तो जैसे 12 दिया है और इन्फिनिटिव टाइम दिया तो इसका हम गुणनखंड कर लेंगे, तो 3 गुणे 4 कर लेंगे, होता है 12, और इसमें जो बड़ा वाला होता है वही आंसर होता है। अगर यहाँ पर माइनस होगा तो ये जो छोटा वाला ये आंसर होगा, लेकिन यहाँ पर प्लस दिया है तो 12 के फैक्टर करेंगे 3 गुणे 4 और जो बड़ा वाला वही आंसर। अगर इसको हम बेसिक से करेंगे तो कैसे होगा? यहाँ पर हम मान लेंगे x इज इक्वल टू 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 इन्फिनिटिव टाइम। तब हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे, तो वर्ग करेंगे तो इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये वाला तो बाहर निकल आएगा 12, और उसके बाद फिर प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 इन्फिनिटिव टाइम। तो यहाँ पर एक चीज़ आप देखोगे कि एक्स स्क्वायर बराबर दिया है यहाँ पर 12, और ये फिर वही बन गया ना, ये जो हम x बराबर माने थे, तो प्लस x। इसको हम अगर हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 बराबर 0। अब जब इसको हम इसके गुणनखंड करेंगे तो कितनी इक्वेशन बनी? एक्स स्क्वायर
-x प्लस 12, सॉरी -12 ही थी, -12 बराबर 0। तो ये हो जाएगा x² -4x प्लस 3x -12 बराबर 0। तो ये हो जाएगा x कॉमन लेंगे तो x -4, और इधर से अगर हम +3 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x -4। अब x -4 हम कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x + 3 बराबर 0। तो यहाँ पर हम देखें कि एक ये वाला इधर चला जाएगा 0, तो x बराबर 4 ही तो आएगा निकल कर। इसका करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। एक ड्रम में 80 लीटर 90% शुद्ध अम्ल विलयन है। यदि इस विलयन के 8 लीटर निकालकर उसकी जगह 8 लीटर शुद्ध जल डाल दिया जाए तो विलयन में अम्ल का नया प्रतिशत क्या होगा। देखो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे अम्ल यानी एसिड, और वाटर यानी W वाटर। अम्ल दिया है 80 का 90% शुद्ध अम्ल, यानी एसिड कितना है 80 का 90% कितना 8 9 72, यानी 72 लीटर अम्ल है। 80 में अगर 72 अम्ल हो गया तो बचा कितना 8 लीटर वाटर हो जाएगा। अभी ये कह रहा है कि इसमें से 8 लीटर निकाला जाता है और उसकी जगह 8 लीटर शुद्ध जल डाल दिया जाता है तो विलयन में अम्ल का नया प्रतिशत क्या होगा। देखो मान लीजिए कोई विलयन है ये, अगर इससे आप 8 लीटर निकाल रहे हो तो जिस रेशियो में पहले अम्ल था उसी रेशियो में निकलेगा। यानी पहले अम्ल 90% था तो अम्ल इससे अगर 8 लीटर निकालोगे तो 90% ही निकलेगा बटे 100। 8 9 72 यानी 7.2 लीटर, 7.2 लीटर यहाँ पर अम्ल निकलेगा। तो पहले अम्ल यहाँ पर कितना था, पहले यहाँ पर 72 था, अब यहाँ से 7.2 लीटर अम्ल निकल गया, यहाँ पर 0 मान लेंगे। इससे घटा देंगे तो अब कितना अम्ल बचेगा, तो यहाँ पर 10 से 8 2 जाएगा 8, और 11 से 7 जाएगा 4, यानी अब अम्ल यहाँ पर बचा 64.8 लीटर जब ये 7.2 निकल गया। और विलयन कितना हो जाएगा, विलयन तो 8 लीटर निकाला जाता है, 8 लीटर फिर डाल दिया जाता है, यानी 80 लीटर ही रहेगा, और गुणे 100 कर देंगे तो ये कटेगा 20 से 20 पंचे 100, 20 चौके 100, और इसको 4 से काटेंगे तो 4 एकन्नम 4 छंग 24, 4 दूनी 8, यानी 16.2 गुणे 5 करेंगे। 16.2 गुणे 5 करेंगे तो 16 पंचे 80, 5 दूनी 10 1 81, यानी 81% इसमें क्या हो जाएगा अम्ल शुद्ध, जो बाद में बचेगा। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि एक वृत्त की जीवा की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, वृत्त के केंद्र से जीवा की लंबवत दूरी 6 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी। देखो यहाँ पर कोई वृत्त है ये, और ये कह रहे हैं एक वृत्त की जीवा की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, यानी ये जो दिया है इसकी लंबाई यहाँ पर 16 है, और जो इसका मान लीजिए केंद्र है यहाँ से इसकी दूरी 6 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि इसकी वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो यार देखो यहाँ तो ट्रिपलेट सेट हो गया, यहाँ पर ये 6 हो जाएगा, और ये कितना, ये अगर 16 है तो ये 8 8 बचेगा, यानी 6 या 8 है तो ये कितना हो जाएगा 10, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। अगर मान लीजिए कोई नहीं समझ पा रहा है ट्रिपलेट, तो यहाँ पर आप 90 डिग्री मान के पाइथागोरस लगाओगे, यानी 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 36, और 8 हो जाएगा 36, प्लस 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, दोनों ऐड करेंगे तो 100 हो जाएगा, और इसका अंडर रूट ले लेंगे तो ये त्रिज्या r निकाल आएगी। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु को गोले को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले छोटे गोले का आकार दिया जाता है, तो मूल गोले से कितने छोटे गोले बनाए जा सकते हैं, ये यहाँ पर पूछा। तो देखो गोले का जो आयतन होता क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो देखो यहाँ पर बड़ा गोला का क्या हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब, का मतलब यहाँ पर r दिया है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, यानी 3 त्रिकोण 27 हो जाएगा। और इसको छोटे गोले में बनाना तो इसका भी वही होगा 4/3 पाई, और छोटे जो गोला है उसका त्रिज्या कितना दिया 1 सेंटीमीटर, तो 1 का क्यूब करेंगे, 1 का क्यूब तो 1 ही होगा। 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा तो 1 का तो 1 ही होगा, तो 27 को 1 से भाग देंगे तो 27, यानी 27 छोटे गोले बनाए जा सकते हैं। चलते नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि एक ठोस अर्धगोलाकार ब्लॉक को पिघलाकर उसी त्रिज्या का एक बेलन बनाया जाता है, तो बेलन की ऊंचाई अर्धगोले की त्रिज्या का कितना भाग है। देखो एक ठोस अर्धगोलाकार ब्लॉक को पिघलाकर उसी त्रिज्या का, यहाँ पर आयतन बराबर आयतन लगेगा। एक देखो गोले का होता है 4/3 पाई r क्यूब, लेकिन यहाँ पर अर्धगोला दिया तो इसका हो जाएगा आयतन 2/3 पाई r क्यूब। तो यहाँ पर हम आयतन बराबर आयतन से लगाएंगे, तो आयतन यहाँ पर हो जाएगा, पहले गोले का यहाँ पर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2/3
और पाई, यहाँ पर कह रहा है कि त्रिज्या सेम है तो आर क्यूब बराबर, फिर कह रहा है बेलन की ऊंचाई अर्धगोले की त्रिज्या का कितना भाग है। तो यहाँ पर बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, पाई आर सेम दिया है, पाई आर स्क्वायर एच। देखो पाई से पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर से आर भी कट जाएगा। तो अब ये कह रहा है कि अर्ध ऊंचाई है वो त्रिज्या का कितना भाग हो जाएगा। तो यहाँ पर 2/3 आर बराबर एच आया, यानी कितना भाग आया, 2/3। इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 2/3। चलते नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन का है। 3.5 का स्क्वायर दिया है प्लस अंडर रूट 1.44 माइनस 25 2.5 और इसका भाग दिया है 0.05 से। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो 35 का स्क्वायर करेंगे तो क्या, 5 25 25 और 3 चौक 12, यानी 12.25 इसका वर्ग होगा, प्लस इसका वर्गमूल आएगा 1.2, ये क्योंकि 12 का है। उसके बाद माइनस, अगर हम इसको 2.5 को 0.5 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 5। भाई ये 5 है, दशमलव से दशमलव कटेगा, 5 बार जाएगा ना, तो -5 कर देंगे। अब देखो ये 5 इस 12.25 से घटेगा तो यहाँ पर बचेगा 7.25 प्लस ये 1.2 इसमें ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 7 1 8.45 8.45 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पर अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो केवल इसको हमको क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है। तो इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर हो जाएगा ये कितना, √5 + 2, और इसको इधर करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस √5 - 2 और अपान हो जाएगा यहाँ पर a² - b² बन गया। एक ब्रैकेट में प्लस बी, एक ब्रैकेट में माइनस बी होगा तो क्या होगा, a² यानी √5 का स्क्वायर 5, एक मिनट यार, 5 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, यानी इससे जाएगा तो 1 बचेगा, नीचे 1 बचेगा, यानी कोई एक लिखो या नहीं लिखो कोई बात नहीं, 2 से 2 ये कट जाएगा, ये हो जाएगा √5 √5 2√5। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2√5। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि एक रेखा बिंदु 5.7 से होकर गुजरती, इसका ढलान -1 है, तो रेखा का समीकरण क्या होगा। तो इसको लगाने के लिए डायरेक्ट फार्मूले पर, इसका एक बिंदु से होकर जाने वाले रेखा का समीकरण का फार्मूला होता है x - x1 बराबर y, सॉरी m है पहले, m और y - y1। तो बस यहाँ पर हम इसका सिर्फ वैल्यू पुटिंग करेंगे और डायरेक्ट आंसर निकल कर आएगा। यहाँ पर देखोगे ये 5 है, ये x है, और ये जो 7 है ये y है। तो यहाँ पर पहले x लिखेंगे, सॉरी x1 है और y1 है, तो ये x - x1 की जगह पे हो जाएगा 5 बराबर m की जगह पे यहाँ पर ढलान दिया है -1 और y को यहाँ पर y लिखेंगे, -y1 की वैल्यू मैंने भी बताया 7 है, ये 7 रख देंगे। बस इसको हल करना है तो ये हो जाएगा x - 5 बराबर -y + 7। y इधर आएगा तो हो जाएगा y और x इधर जाएगा तो -x, 5 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 12। तो y बराबर आया -x + 12, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि k का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके द्विघात समीकरण x² + kx + 16 बराबर 0 के वास्तविक और भिन्न मूल हो। तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर विविधता लगाएंगे, यानी b² - 4ac से। तो यहाँ पर पहले b यहाँ पर कितना है, k दिया है, k का स्क्वायर -4, a का मतलब होगा x का गुणांक 1 और c का मतलब होगा यहाँ पर 16, ये जो 16 दिया है ये, तो इंटू 16 कर देंगे तो ये हो जाएगा k² - 16 चौके 64 और इसके बराबर 0 कर लेंगे। तो k बराबर हो जाएगा, k² बराबर हो जाएगा 64, तो k बराबर हो जाएगा यहाँ पर 8, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8। चलते नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है ट्रिगो का है कि यहाँ पर 1 + tan² 1 + cot² x और sec x - tan x और sec x + tan x, इसको सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पर 1 + tan² x बराबर क्या होता है, sec² x, क्योंकि sec² x - tan² x बराबर 1 होता है, और cosec² x - cot² x बराबर 1 होता है। तो यहाँ से हम देखेंगे तो
1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा और कॉट स्क्वायर इधर जाएगा तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो यहीं पे तो हमें निकालना है। तो यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बराबर इसे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स, और ये जो 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स लिखा है इसे लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स, और इनटू जो लिखा है सेक एक्स इसे हम लिखेंगे 1 अपान कॉस, यानी इसे कॉस और साइन में चेंज कर लेंगे, और माइनस टेन जो लिखा है इसे हम लिख देंगे साइन बटे कॉस अपान ये जो सेक लिखा है 1 अपान कॉस हो जाएगा, माइनस ये जो प्लस यहाँ पर टेन है इसे हो जाएगा साइन बटे कॉस, साइन बटे कॉस। अब देखो ये सेक स्क्वायर नीचे आएगा तो कॉस स्क्वायर बन जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ऊपर जाएगा तो साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा, तो यानी हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स। क्या हो जाएगा? टेन स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर एक्स और इंटू 1 माइनस साइन हो जाएगा बटे कॉस एक्स, और ये नीचे वाला हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स बटे कॉस एक्स। इस कॉस से, अरे यार इस कॉस से एक वाला कॉस कट जाएगा तो बचेगा कितना? सिर्फ यहाँ पर बचेगा टेन स्क्वायर एक्स और ये ब्रैकेट में बचेगा 1 माइनस साइन एक्स और अपान में बचेगा 1 प्लस साइन एक्स। यह इसका करेक्ट आंसर होगा, ये टेन स्क्वायर एक्स 1 माइनस साइन एक्स अपान 1 प्लस कॉस एक्स। तो ये कहाँ पर दिया गया? ये दिया ऑप्शन नंबर 4 में, टेन स्क्वायर एक्स 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स। चलते नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक मिनट, कि यदि साइन थीटा बराबर 7/25 तो कॉस स्क्वायर थीटा पूछा। यहाँ पर ट्रायंगल बना लेंगे। साइन बराबर दिया 7/25, तो ये कितना हो जाएगा? 24। ये भी 7, 24, 25, ये ट्रिपलेट है। तो अब पूछा है कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा? कॉस स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा आधार का स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576 576, और 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 576 अपान 625। चलते नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि लास्ट क्वेश्चन था इस शिफ्ट का, कि एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यानी एक समकोण त्रिभुज ABC ये कह रहा है कि इसका जो ABC इसका जो A और B पे समकोण, यानी यहाँ पर ये 90 डिग्री है B पर से, तो tan A बराबर 1 है तो 2 sin A cos A। यहाँ पर tan A का मतलब क्या होता है? लंब बटे आधार, तो इसका आधार भी 1 हो जाएगा, लंब भी 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण होगा ये कितना होगा? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का √2 हो जाएगा। अब पूछा क्या है? यहाँ पर 2 sin A cos A का मान पूछा है, तो 2 sin A के लिए क्या होता है? लंब बटे कर्ण, कितना होगा? लंब बटे कर्ण। तो लंब यहाँ पर दिया 1, कर्ण होगा 1/√2, और इंटू फिर दिया है कॉस ए का भी हो जाएगा आधार बटे कर्ण यानी 1/√2। तो यहाँ √2 हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, यानी इसका आंसर आ जाएगा 1। अगर आप इसे डायरेक्ट थीटा से करोगे तो भी आ जाएगा। यहाँ पर देखो ये A है, ये B है, ये C है। ये कह रहा है कि B पे समकोण है, यानी इसका मान कितना हो जाएगा? इसका मान हो जाएगा 90 डिग्री। और ये कह रहा है कि tan A बराबर 1 है, यानी tan A बराबर यानी 1 का मतलब ये हो जाएगा 45। अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 होता, तो ये 90 ऑलरेडी दिया, तो 45 ये हो जाएगा। अब ये पूछ रहा 2 sin A यानी 2 sin 45 का मान पूछा, sin 45 का मान 1/√2 इंटू cos 45 पूछा cos A, तो ये भी 45 हो जाएगा 1/√2। तो ये भी कटेगा तो 1 ही आएगा।